प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि LGR स्टडी पैरामेडिकल पर कोई बेकार की बातें की नहीं जाती है। जो फैक्ट्स होते हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि कब से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आपका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। तो सीट मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ऐसी खुशखबरियां हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि जीएनएम कोर्स की जो सीट की संख्या है, इसमें जो है थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि थोड़ा सीट जो है बढ़ाया गया है। थोड़ा क्या, बहुत सीट बढ़ाया गया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूसरी बात कि आपका कट ऑफ जो है इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कितना जाने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे रेडी रहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों के पास एक फ़ोन ज़रूर होगा जिसमें आप हमारा ये वीडियोज देख रहे होंगे। तो आपको जाना है गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में। गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है BCECE। इतना टाइप करके जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यही वाला इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो है ये भी सीट मैट्रिक्स ही है, लेकिन BCEC का है, यानी कि बैचलर लेवल का है। तो आपको दूसरे नंबर पर दिखेगा सीट मैट्रिक्स ऑफ DCEC PM PMM 2023। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक सीट मैट्रिक्स यानी कि इस टाइप का सीट मैट्रिक्स खुल के आ जाएगा। पहले ही हम इसको खोल करके रखे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडिट करना होता है, यानी कि पेन वगैरह चलाने के लिए। तो इसके लिए हमने पहले ही इसको सारी चीज़ें करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं कि जो भी सीट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं। सबसे पहले तो ये बात आपको जानना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामेडिकल, यानी कि इंटर लेवल पर जो है किस कॉलेज को कितने सीट दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि नंबर 1 कॉलेज जो हमारा है ये PMCH पटना है, और ये सभी बच्चों के दिल की धड़कन, यानी कि सभी का चॉइस होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। तो यहाँ पर देख लीजिए PMCH पटना में जो है ऑर्थो मेडिक असिस्टेंट, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और OT असिस्टेंट, ये जो है इंटर लेवल के कोर्स हैं। और ये ऐसे कोर्स हैं जिसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ क्या कर सकते हैं, गर्ल्स एंड G&B, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसमें जो है अपना नामांकन ले सकते हैं, यानी कि एडमिशन करवा सकते हैं। उसी तरीके से इसमें सीटों की संख्या कितनी है भैया, तो 125 सीट जो है यहाँ पर PMCH पटना को दिया गया है। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो आपका कॉलेज आता है ये DMCH आता है, और सेम सभी सेम जो है कोर्स यहाँ पर DMCH में भी हो रहा है। और यहाँ पर जो है 110 सीट, यानी कि लगभग 15 सीट जो है PMCH से कम यहाँ पर है। इसी तरीके से हम यदि बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी ये तो PMCH की बात थी। तो चलिए, यहाँ पर DMCH में जो है 110 सीटें दी गई है, सही बातें हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर भागलपुर की बात करते हैं। JLMNCH में भी 85 सीटें हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 65 सीटें जो है मुजफ्फरपुर SKMCH को दिया गया है। किस में, यानी कि जो भी इंटर लेवल के ऐसे कोर्स हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर उसके बाद जो है एक ANMCH गया, उसके बाद जो है ANMCH गया में जो है देख लीजिए कि टोटल 65 सीट है। तो इसको भी आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये आपको दिखा रहे हैं कि किस कॉलेज को किस कोर्स में कितनी सीटें दी गई हैं। अब यहाँ पर आ रहा है क्या, यहाँ पर आ रहा है कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, वही बातें हैं, वही कोर्स सब यहाँ पर भी है। BMIS पावापुरी में यहाँ पर टोटल जो है 60 सीटें इनको दी गई है। वही सारे जो है कोर्सेज हैं यहाँ पर आप दिख रहे होंगे। उसके बाद जो GMC बेतिया है, ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि जिनका एडमिशन जो है पटना वगैरह में नहीं होता है, तो नज़दीक होने के कारण, यानी कि नियरेस्ट होने के कारण, इनका जो दूसरा चॉइस होता है ये बेतिया भी होता है। तो बेतिया में जो है इन सभी कोर्स के लिए सीटों की संख्या जो दी गई है ये 65 दी गई है। उसी तरीके से हम यदि बात करते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ तक ये सीटें जो है जो सभी बच्चे चाहते हैं वो सारी सीटें थी। अब हम कुछ अलग तरीके की सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप सभी बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो है
काफ़ी उसका भी स्कोप है। जैसे मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, जब आप ओटी में जाएंगे तो ओटी में सिर्फ ओटी टेक्नीशियन का काम नहीं होता है, ब्लड ट्रांसफ़र करने वाले अलग होते हैं, उसके बाद जो है एंथीसीसिया के लिए अलग जो है लोग होते हैं, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो है चीज़ें होती है जहाँ पर जो है ओटी असिस्टेंट के साथ उनका भी काम होता है। तो इसलिए ये सारे कोर्स भी जब आपका एडमिशन लगता है कि इन सभी कोर्सेज में नहीं हो, तब आप इस सभी कोर्स को भी ले सकते हैं, कोई बुरा कोर्स नहीं है, काफ़ी अच्छा कोर्स इसमें भी है। जैसे कि रेडियोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया हुआ है, और उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी, ये सारे बहुत सारे अच्छे कोर्स हैं। तो इन सभी कोर्स को कहाँ कहाँ कितना जो है सीट मिला है, इस पर हम देख लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की यदि हम बात करते हैं तो टोटल इसमें जो है 640 सीटें दी गई है, जिसमें से ओटी टेक्नीशियन को 60 सीटें दी गई है। कहाँ पर? PMI जो है सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में। उसके बाद सदर हॉस्पिटल बक्सर की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की 40 सीटें हैं। इस तरीके से आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियोज आपका लंबा हो जाएगा और फिर आप हमसे खफा हो जाएंगे। आगे आइए, आगे की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। वही जो है यहाँ पर भी बात है कि स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल कोर्स फॉर सेशन 23-24। तो चलिए यहाँ पर जो है कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि PMI ओल्ड जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल, कुछ सब डिविजनल हॉस्पिटल होते हैं सभी ज़िलों में, जहाँ पर भी ये सारे कोर्स कराए जाते हैं, मेडिकल, रेडियोलॉजी, ओटी असिस्टेंट, एंथीसीसिया। तो इन सभी को भी कुछ ना कुछ सीटें दी जाती है। तो इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, सदर अस्पताल है, और ये सदर अस्पताल लगभग सभी ज़िलों में होता है। तो सुपौल में आप देख रहे हैं। उसके बाद राजा पाकड़ वैशाली, ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, राजा पाकड़ वैशाली। तो इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ECG टेक्नीशियन का कोर्स जो है करवाया जाता है। ECG टेक्नीशियन, ECG जांच आप लोग जानते होंगे। तो ECG का जो टेस्ट होता है, इसके लिए एक अलग टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, और इसलिए जो है ये कोर्स भी एक अपने आप में जो है पर्सनल तौर पर एक अच्छा कोर्स है। उसके बाद जो है सदर हॉस्पिटल, यहाँ पर देख रहे हैं कि चंपारण है, सुपौल है, दरभंगा है, ये सारे हैं, कटिहार है, शेखपुरा है, गोपालगंज है। तो इन सभी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए सभी की टोटल सीटों की संख्या भी दी गई है। अब यहाँ पर जो है UR, EWS, SC, ST, EBC, BC, RCG, ये सभी सीट के बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो काउंसलिंग करेंगे तो किस टाइप से आपको काउंसलिंग करनी है, ये जब आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर क्यों नहीं इस सभी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। टोटल सीट जितनी है उस पर सिर्फ चर्चा कर रहे थे, तो सॉरी। यहाँ पर जो है आगे की चीज़ों को अब हम देखने, सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसके आगे जो चीज़ें हैं इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ANM और GNM की बातें नहीं आई है, तो आपके मन में तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मोतिहारी में जो है ये है। उसके बाद डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स जो है ये खास करके लड़कों के लिए काफ़ी जो है अच्छा होता है, यानी कि लड़के अच्छा मानते हैं, इस कोर्स को करते हैं। तो ये सारी जो है कोर्स जो है डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स जो है ये कहाँ, बांका, सिवान, उसके बाद GPI सासाराम, GPI पावापुरी, यहाँ इन सभी जगहों पर जो है कराया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट के नाम से हम जानते हैं, गुलजार बाग, पटना। तो फार्मेसी एक अलग ही कोर्स होता है जो यहाँ पर इन सभी कॉलेज में कराया जाता है। तो डिप्लोमा आप करना चाहते हैं फार्मेसी से तो आप इस सभी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा फार्मेसी जो है पटना में भी PHI पटना से होता है। PHI पटना में जो है सीनियर सेकेंडरी का कोर्स भी होता है, जहाँ पर सीटों की संख्या 40 है, 50 जो है ये है। और बहुत सारे बच्चे पटना डेंटल कॉलेज के बारे में जानना चाहते थे, तो पटना डेंटल कॉलेज में जो है डेंटल वाले की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल 90 संख्या, कितना टोटल नंबर जो है यहाँ पर 90 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो है इस तरीके से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर जो है पटना डेंटल कॉलेज को टोटल 20 सीटें दी गई हैं। तो इस तरीके के जो कोर्स होते हैं इसके लिए यहाँ पर जो है कितना पद रखा गया है, 410 टोटल है। और ग्रैंड टोटल की बात करते हैं तो 2795 है, जो कि
गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको था इंतज़ार, वो घड़ी जो है अब आ चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में, और जीएनएम कोर्स में कितने सीटों की संख्या बढ़ाई गई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जीएनएम कोर्स के बारे में सारी चीज़ें दी गई है। तो जीएनएम कोर्स में जो है सबसे पहला जो आपका होता है पीएमसीएच पटना, आप जो है चाहते हैं तो पीएमसीएच पटना में जो है टोटल जो है 66 सीटें दी गई है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल एनएमसीएच पटना की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनको भी 66 सीटें दी गई है। डीएमसीएच को जो है 50 सीटें दी गई है जीएनएम के लिए। उसके बाद मुजफ्फरपुर एनएमसीएच को जो है 66 टोटल सीटें दी गई है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ट्रेनिंग जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल एएनएमसीएच गया को 45 सीटें दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 75 सीटें जो है जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल जेएलएनएम भागलपुर को दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते जाइएगा एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। जीएनएम में हमने आपको बताया था कि सीटों की संख्या जो है थोड़ी बड़ी है। उसके बाद इधर आप देखेंगे कि सासाराम, उसके बाद जो है जीएनएम स्कूल जहानाबाद, बांका, इन सभी को जो है 40-40 सीटें दी गई है। तो आप बहुत सारे को 60 भी दिया गया है। तो आपको जहां फुर्सत मिले, यानी कि जहां आप करवा सके एडमिशन करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने सीटों की संख्या जो है बढ़ी है। तो देखिए टोटल जीएनएम सीट की संख्या जो थी, नंबर्स जो थी, पिछले साल थी कितना, पिछले साल हमने आपको बताया था कितना था 1472। टोटल कितना था 1472 जो है सॉरी यहाँ पर 1472 जो है टोटल सीटों की संख्या थी। लेकिन इस बार जो है 1538 सीटों की संख्या हो गई है, यानी कि 66 सीट बढ़ा है। कितना 66 सीट बढ़ने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सीट बढ़ गया है। 50 से अधिक सीट बढ़ा तो बहुत सारे बच्चों को आफियत होगी। उनका एडमिशन जिनका नहीं होने वाला था उनका भी 66 में हो जाएगा। अब आइए आगे बात करते हैं जीएनएम के बारे में। तो हमने आपको बताया मधुबनी कॉलेज से भी जीएनएम होता है। आगे बढ़िए। अब हम बात करने वाले हैं एएनएम कॉलेज की, कि एएनएम में जो है कौन कौन से कॉलेज हैं और एएनएम में सीटों की संख्या उतनी ही है या फिर एएनएम में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो इस पर अब चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे क्योंकि जिनका जीएनएम में एडमिशन नहीं होता है वो चाहते हैं कि एएनएम में एडमिशन हो जाए। और एएनएम में टोटल 5000 सीट जो है, कितना है टोटल 5000 सीट सिर्फ एएनएम के लिए जो है रखा जाता है। तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एएनएम स्कूल भागलपुर की यहाँ पर सॉरी भोजपुर की बात करते हैं तो 90 सीट इनको दिया गया है। सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड जी बिल्कुल। तो चलिए उसके बाद बिहार शरीफ जो है 100 सीटें यहाँ पर एएनएम कोर्स के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद एएनएम स्कूल पूर्णिया, यानी कि जितने भी एएनएम स्कूल हैं उन सभी को 50 से अधिक सीटें ही दी गई है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे एएनएम कॉलेज हैं, इतना को हम पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिवान, जमलपुर, ईस्ट चंपारण, तो चलिए सीतामढ़ी, वैशाली, सभी कॉलेज को जो है लगभग 50 से अधिक सीटें ही दी गई है। तो आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर महुआ, राजा पाकर की बात करते हैं वैशाली, तो इनको भी जो है 60 सीटें प्रीफर की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीज़ों को देखने, जानने, सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि एएनएम में सीटों की संख्या कितना है। तो लगभग 5000 हमने बताया था और यहाँ पर 4530 सीट है और पिछले साल भी इतना ही सीट था। तो एएनएम के सीट के नंबर्स में कोई जो है छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन उनको भी जीएनएम का कोर्स दिया जाता है। तो उसमें आपको एडमिशन करवाना है या फिर नहीं करवाना है, इस पर हम जो है चर्चा, इस वीडियो को अब आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस पर हम एक अलग वीडियोज बना देंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि आपको किस किस कॉलेज में जो है अपना काउंसलिंग के समय चॉइस फिलिंग करना है या फिर नहीं करना है। तो इसमें आप यदि चॉइस फिलिंग करते हैं तो फिर थोड़ा गड़बड़ होता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर ऑलरेडी हम चर्चा नहीं किए हैं लेकिन चर्चा कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जीएनएम एएनएम के बारे में पता चल गया, लेकिन एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं। आपके मन में होगा कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ जो है हमारा कितना जाने वाला है। तो आपने देखा कि लगभग कितना था, लगभग 4500 कितना था, 4500 लगभग। आप यहाँ पर देख ही लेते हैं।
4500 कुछ सीटें जो है 4530 सीटें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसका है भाई साहब, ANM का है। उसके बाद जो है 1538 सीट जो है 1538 सीट जो है किसका है, यहाँ पर हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो 1538 सीट जो है ये जो है क्या कहते हैं GNM का है। उसके बाद 2700 जो है आपके डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज होते हैं जो बॉयज और गर्ल दोनों कर सकते हैं उनका है। ANM और GNM में तो सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होगा। तो देखिए लड़कियों के लिए जो है लगभग 4 कैटेगरीज बनती है। तो 4 कैटेगरीज में आपको क्या क्या है, सबसे पहला तो ओपन रैंक एक होता है ओपन रैंक। ओपन रैंक के बाद जो आपका एक जो है आप RCG रैंक जिसको बोलते हैं RCG, एक रैंक आपका होता है वुमेन्स स्पेशल रैंक होता है। तो इसमें से किस रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी है, तो आपको ओपन रैंक के ही अकॉर्डिंग पहले काउंसलिंग करना है। जब ओपन रैंक में किसी का एडमिशन नहीं होता है तब उसको रिजर्व कैटेगरी या फिर वुमेन्स में ले जाया जाता है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि किसी का वुमेन्स में या फिर किसी SC ST वाले कैटेगरी में यदि 50 या फिर 60 आ जाता है रैंक, तो वो कहते हैं कि सर हम तो 50 रैंक लाए। आप UR की बात कीजिए ना, UR में यदि आप 50 रैंक लाते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में, तो समझिए कि UR में आपका 500 से अधिक रैंक ही होगा, 500 से अधिक रैंक ही होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, 500 प्लस रैंक ही आपका होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है इस पर एक और वीडियोज हम आपको बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।